हाय गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। जैसा कि दोस्तों हमने इसके पहले वाले पार्ट में कोशिका के बारे में पढ़ा था, आज दोस्तों हम कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, यानी पार्ट ऑफ सेल। तो दोस्तों हमने इसमें एक टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया आता है जो कि उसी पार्ट में पढ़ लिया था। आज गाल्जी बॉडी से कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों गाल्जी बॉडी के खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी जी हैं और इसका कार्य परिवहन करना है। परिवहन करना मतलब कि हमारे शरीर में ऊर्जा और प्रोटीन का परिवहन करता है। जैसे मैं कंटिन्यू भी 15-20 मिनट बोल रहा हूँ, मेरी जुबान बोलते बोलते थक जाएगी, तो इसका कार्य है जैसे हमारे हाथों में अधिक मतलब पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है तो ये हमारे हाथों से ऊर्जा और प्रोटीन ले जाकर हमारी जुबान को दे देगा। मतलब ये परिवहन का कार्य करता है प्रोटीन और ऊर्जा की, प्रोटीन तथा ऊर्जा। और दोस्तों इसके बाद आता है राजधानी, जिसे हम वैक्यूल्स कहते हैं, और इसका कार्य होता है जल संग्रहण करना, जल को संग्रह करना, हमारे शरीर में एकत्रित करना। तो जैसे दोस्तों अगर कोई आदमी मान लीजिए 100 केजी का है तो इसमें 65 केजी पानी होगा, यानी पूरे शरीर का ओवरऑल एक मनुष्य में पूरे शरीर के भार के हिसाब से उसका 65% उसके शरीर में पानी होता है दोस्तों, जो पानी हमारी कोशिकाओं के वैक्यूल से यानी राजधानी में एकत्रित रहता है। इसके बाद आता है दोस्तों तारक काय सेंट्रोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसके खोजकर्ता बोबरी है। इसका कार्य कोशिका विभाजन करना है, यानी कोशिका का पुनर्निर्माण। जब कोशिका डाई हो जाती है, ये कट जाती है, तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये निर्माण कोशिका विभाजन लीवर में सबसे अधिक होता है। इसीलिए ज्यादा अधिक बार विभाजन होने के कारण शरीर में कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और यही विभाजन ब्रेन में बहुत कम होता है। ब्रेन में एक्चुअल में 90% दोस्तों, 90% न्यूरॉन और 10% गिलियल सेल पाया जाता है। और इसी गिलियल सेल में हमारा तारक काय पाया जाता है, अर्थात इसमें भी अधिक विभाजन होने के कारण शरीर में ब्रेन ट्यूमर जैसी घातक बीमारियां हो जाती हैं दोस्तों जहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे हम देखेंगे। हमारा अगला पॉइंट आता है अंतः प्रदत्त जालिका, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम अपनी कोशिकाओं का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। जिस तरह से एक घर में पिलर सहायक होता है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर की कोशिकाओं में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे शरीर की कोशिकाओं में पिलर का कार्य करता है, यानी हमारे शरीर को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। दोस्तों ये दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो वसा का निर्माण करता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। दोस्तों एक फिगर है, इसको आप देखिएगा। ये जो खाली वाला पार्ट है ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि ये जो खुरदुरा पार्ट है ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें दोस्तों खुरदुरों में ये जो पॉइंट है इसे हम राइबोसोम कहते हैं, जिसे हम नीचे विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट है राइबोसोम, जिसके खोजकर्ता पैलाडे हैं। इसका कार्य दोस्तों हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, प्रोटीन का निर्माण करना है। इसे हमारे शरीर में इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं दोस्तों। इसमें एक पैमाना होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसके आधार पर हम राइबोसोम का आकार मापते हैं। इसमें दो तरह के राइबोसोम होते हैं हमारे, एक 70S राइबोसोम होता है, एक 80S राइबोसोम होता है। आप डायरेक्टली ये समझिएगा दोस्तों कि 70S राइबोसोम जो होता है हमारे शरीर में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण करता है, और 80S राइबोसोम जो होता है, जो कि बड़ा राइबोसोम होता है, जो हमारे शरीर में यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो अब हमारा आता है न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है। इसे ब्रेन ऑफ सेल तथा कंट्रोलर भी कहा जाता है, यानी इसे कोशिकाओं का दिमाग भी कहा जाता है। और इसमें दोस्तों एक आता है क्रोमोसोम, जिसमें 80% डीएनए, 10% आरएनए और 10% अन्य तत्व भी होते हैं। डीएनए और आरएनए हम दोस्तों अब फिर कभी पढ़ेंगे। अभी देखते हैं लाइसोसोम, जिसके खोजकर्ता डी डुबे हैं। ये जल अपघटक एंजाइम यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ये बहुत ही खतरनाक एंजाइम होता है दोस्तों। इसे हमारे शरीर का सुसाइड बैग तथा एटम बम भी कहते हैं। इसमें दोस्तों ये हम एक फिगर के हिसाब से समझेंगे। जैसे कि हमारा पहला माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद गाल्जी बॉडी है, फिर उसके बाद वैक्यूल्स है, उसके बाद जो है सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, फिर उसके बाद लाइसोसोम आता है दोस्तों। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा ना, मतलब खत्म हो जाएगा, तो ये अपना ये जल अपघटक एंजाइम इस पर छोड़ देगा, तो इसका नाश हो जाएगा, ये जल कर राख हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर में नई माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाता है दोस्तों। इसका कार्य यही होता है कि हमारे कोशिकाओं के अंदर खराब पदार्थों को जलाकर नाश करना। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें कोशिकांग का एकदम लास्ट टॉपिक है जीव द्रव्य, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये एक कलरलेस पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसमें 80%
जल पाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, एक होता है जीव द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका कार्य दोस्तों होता है सभी तत्व को बीच में मेंटेनेंस बनाना। जिस तरह से ये देखिएगा दोस्तों मैं बनाया हूँ, इसमें जैसे अभी ये नहीं होगा तो थोड़ा भी हलचल होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम से जाके मिलेगा तो तुरंत ही गुस्से में अपना मतलब एंजाइम छोड़ देगा, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा। तो इसीलिए गाल्गी बॉडी ऐसा भी हो सकता है। राइबोसोम से भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स जो भी है वो अगर जाके लाइसोसोम से मिलेंगे तो वो तुरंत अपना जल अपघटक एंजाइम छोड़ता है। इसीलिए दोस्तों जीव द्रव्य होता है ये सभी के बीच में सामान्य मेंटेनेंस बना के रखता है।